It is question number 11 of exercise 5.2. Which term of AP, देखिए यहाँ वापस AP दिया हुआ है आपको, which term of AP 3, 15, 27, 39। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, A1 जो है वो तो हो गया हमारा 3, A2 जो है दैट इज 15। तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले तो आप निकाल लें D इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, A2 माइनस A1। तो A2 माइनस A1 हमने लगा दिया, तो यहाँ पर आ जाएगा 15 माइनस 3, 15 माइनस 3 विल प्रोड्यूस 12। ये तो हमारा D आ गया, क्योंकि ये जरूरी है, D जब तक आता नहीं है तब तक हमारा काम होता नहीं है। तो D इज इक्वल टू तो आ गया आपका 12। उसके बाद हम चलते हैं आगे, यहां पर आ जाएगा कंडीशन, देखें क्वेश्चन की, विच टर्म ऑफ AP 3, 15, 27, 39 will be 132 more than its 54th term। कितना ज्यादा होना चाहिए, 132 ज्यादा होना चाहिए। किससे ज्यादा होना चाहिए, 54th टर्म से ज्यादा होना चाहिए। तो A54 इज इक्वल टू हो सकता है A प्लस 53D। ये हो गया आपका 54th टर्म। अब आपको क्या करना है, इस 54th टर्म में इस 132 को ऐड करना है। क्यों करना है 54th टर्म में 132 को क्यों ऐड करना, क्योंकि वो बोल रहा है 54th टर्म से 132 ज्यादा होना चाहिए। तो जो भी टर्म 54 टर्म से 132 ज्यादा होगा वो कौन से नंबर पर आएगा। तो कौन से नंबर पर आएगा उसके लिए हम करते हैं A1 प्लस n माइनस 1D इज इक्वल टू, क्योंकि AP तो वही है, इज इक्वल टू A1 प्लस 53D प्लस 132। ये आ गया। अब यहां पर क्योंकि सीक्वेंस यही है, AP यही है, तो आपने यहां पर A1 की जगह तो ले लिया 3 प्लस n, आपको पता नहीं है, n माइनस 1। D जो है दैट इज 12, D जो है वो क्या हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, इज इक्वल टू, यहां भी वही कंडीशन होगी, 3 प्लस 53 मल्टीप्लाइड बाय 12 प्लस 132। अब यहां पर क्या हो गया, 3 से 3 तो हो गया बच्चों कैंसिल। तो यहां आपके पास बच जाएगा 12n माइनस 12 इज इक्वल टू 12n माइनस 12 इज इक्वल टू 53 मल्टीप्लाइड बाय 12 आप कर लें, 53 मल्टीप्लाइड बाय 12 will produce 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 1 3 जा 3, 1 5 जा 5। तो ये 6, ये 3 और ये 6, तो दिस इज 636 प्लस 132। अब यहां पर क्या आ जाएगा, देखिए ये इस पे तो n है, तो यहां इसको तो हम यहीं छोड़ देते हैं। 12 विल बी शिफ्टेड, तो ये हो जाएगा 636 प्लस 132 प्लस 12। तो 636 प्लस 132 प्लस 12, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 2 10, 3 प्लस 3 6 प्लस 1 7 प्लस 1 8। ये हो गया बच्चों 780। तो 12n इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 780। तो n इज इक्वल टू 780 अपॉन 12। 12 6 is 72 and 12 5 is 60। तो n इज इक्वल टू 65, n इज इक्वल टू 65, मतलब 65th टर्म होगा AP का, जो 54th टर्म से 132 ज्यादा होगा। ना विल मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 11। इस क्वेश्चन नंबर 11 के बाद आ जा रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, 2 APs। अब देखिए यहां पर दिए हुए हैं 2 AP, अलग अलग हैं दोनों AP जो है वो दोनों अलग अलग है, एक अलग है दूसरा अलग है। जैसे एक AP अगर मेरा होता 2 4 6 8 और दूसरा AP हो जाए मेरा 3 5 7 9, इस तरीके से, मतलब ये हो गया मेरा फर्स्ट AP और ये हो गया मेरा सेकेंड AP। इसको मैं आगे तक लेकर के जा रहा हूं। अब यहां पर इन्होंने क्या किया है,
यहाँ पर इन्होंने बोला है इन दोनों एपीज का कॉमन डिफरेंस सेम है, तो देखिए मैंने यहाँ पर ले लिया ये 4 - 2 जो है इसका भी कॉमन डिफरेंस सेम है, और 5 - 3 जो है इसका भी कॉमन डिफरेंस सेम है, लेकिन टर्म्स इसके अलग अलग है। टर्म्स इसके अलग अलग है, इसका A1 अलग है, इसका A1 अलग है, इसका A2 अलग है, इसका A2 अलग है। इस तरीके से आप इसको समझें, सिर्फ कॉमन डिफरेंस ही सेम है। तो 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म्स, मतलब फर्स्ट एपी जो होगा, ठीक है, फर्स्ट एपी का 100th टर्म और सेकेंड एपी का भी 100th टर्म, सेकेंड एपी का भी 100th टर्म, इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो भी 100 है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 100 है। तो हम यहां पर ले लेते लेट द फर्स्ट टर्म, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ AP1 be A and first term of AP2 is स्मॉल a। ठीक है, ये 1 is A ले लेते हैं और ये हो गया हमारा स्मॉल a। क्यों? क्योंकि टर्म्स दोनों के डिफरेंट होंगे, सिर्फ कॉमन डिफरेंस सेम है। तो एंड D is and common difference is D, and common difference is D। क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम था इसलिए मैंने इसको दोनों को स्मॉल d ही ले रखा है। अब इसका A100 अगर मैं लूंगा, इसका A100 अगर मैं लूंगा तो इसका 100th टर्म क्या होगा? इसका होगा 100th टर्म A प्लस, देखिए फर्स्ट टर्म A है तो A प्लस 100 - 1 D, ये तो हुआ फर्स्ट वाले एपी का। सेकेंड वाले एपी का, लेकिन सेकेंड वाले एपी में क्या बोला था उन्होंने बोला था डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स, मतलब इसका 100th टर्म फर्स्ट वाले एपी का और सेकेंड वाले एपी का भी 100th टर्म, तो माइनस ले लेते हैं हम। यहां पर फर्स्ट टर्म है A, तो A प्लस 100 - 1D इज इक्वल टू इन्होंने दे रखा है 100, इज इक्वल टू इन्होंने दे रखा है 100। अब आप इसको ओपन कर लें तो ये हो जाएगा A प्लस 99D। अब यहाँ बाहर माइनस का साइन है तो ये क्या आ जाएगा? माइनस स्मॉल a, ये 100 - 1 ये भी 99 होगा, तो 99 मल्टीप्लाइड बाई D 99D हो जाएगा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा माइनस, यहां पर आया क्या 99D, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, तो यहां पर आ जाएगा माइनस 99D इज इक्वल टू 100। अब आप देखिए ये दोनों तो हो गए कैंसिल, तो यहां आ गया A माइनस A इज इक्वल टू 100। ये तो आ गया फर्स्ट कंडीशन में, जब 100 टर्म्स जो हैं उनका डिफरेंस कितना है? उनका डिफरेंस 100 है। अब यहां पर कंडीशन क्या? अगेन इन्होंने बोला है कि 1000 टर्म्स जो होंगे, 1000 टर्म जो होगा उसका डिफरेंस क्या होगा? ये देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स, इसके बीच का डिफरेंस क्या होगा? तो यहां पर आप इसको कैसे निकालेंगे? व्हाट यू आर गोइंग टू डू, पहले आप इसमें 1000 टर्म ले लें, 1000 टर्म ऑफ फर्स्ट एपी और 1000 टर्म ऑफ सेकेंड एपी, इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा? जो आएगा उससे हमको रिजल्ट जो है वो मिल ही जाएगा। तो यहां पर 100 की जगह हमने ले लिया 1000, A प्लस 1000 माइनस 1D माइनस A प्लस 1000 माइनस 1D। ठीक है, अब यहां पर हमको पता नहीं है कि क्या है इसका कॉमन डिफरेंस, तो इसको तो हम सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा A प्लस 999D
माइनस ए माइनस 999D, जैसे हमने पिछला वाला किया था वैसे ही होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया, तो यहां पर आपके पास बचा a माइनस ए। तो a माइनस ए जो होगा यहां पर देखिए फर्स्ट वाले में a माइनस ए क्या होगा, फर्स्ट टर्म फर्स्ट एपी का और सेकंड टर्म सेकंड एपी का। तो इन दोनों को अगर आप माइनस करें तो 100 ही आ रहा है। देखिए यहां भी रिजल्ट जो है वो वही आ रहा है, दैट मीन्स कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए जो होगा वो भी 100 ही होगा। अब यहां पर है द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स। अच्छा बच्चों ये जो है ना इसको मैं AP2 कर देता हूं और इसको मैं AP1 कर देता हूं, क्योंकि इन्होंने क्या बोला बच्चों, इन्होंने बोला है कि इनका डिफरेंस तो मतलब क्या होगा, बड़े में से छोटे को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि आंसर जो है वो क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, इसलिए मैं इसको ऐसा चेंज कर दे रहा हूं। तो AP2 इज इक्वल टू ए होगा और AP1 इज इक्वल टू ए होगा। तो ये AP2 की टर्म है जिसको मैंने फर्स्ट प्लेस पे लिखा है, और इसको मैंने जो सेकंड प्लेस पे लिखा है वो AP1 का फर्स्ट टर्म है। तो ये AP1 है और ये AP2 है, AP2 और ये हो गया AP1। यहां भी ये हो जाएगा AP2 और ये हो जाएगा AP1। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नाउ विल मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर्स, यहां पर देखिए 3 डिजिट के नंबर्स हैं। हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, 7 से कितने 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल होंगे। तो इसमें सबसे पहले तो आप स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर ले लें और उसके बाद लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर ले लें, तो हमको निकालने में आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले आ गया हमारा स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, smallest 3 digit number is 100 and the largest or greatest and the largest 3 digit number is 999। अब ना ही 107 से डिविजिबल है और ना ही 999 डिविजिबल है। तो सबसे पहले तो हम क्या करें, ये निकालने की A1 क्या होगा। तो A1 निकालने के लिए आपको स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर निकालना पड़ेगा जो कि 7 से डिविजिबल हो। तो इसको निकालने का तरीका होता है बच्चों, 7 और 100 को आपने किया डिवाइड, 7 1 तो आ गया आपका 7, यहां बचा 3, 7 4 आ गया आपका 28। अब आपका रिमाइंडर बच गया है 2, आपका रिमाइंडर बच गया है 2। अब क्या करोगे, अब एक काम करो, 100 जो आपका डिविडेंड है उसको तो ऐसे ही लिख दो जैसा था, ये होगा डिविडेंड प्लस डिवाइजर माइनस कोशिएंट, डिवाइजर माइनस रिमाइंडर। अब क्या होगा, ये 7 में से 2 को आप माइनस कर दें तो 100 प्लस 7 माइनस 2, तो 100 प्लस 5, तो 105 जो होगा वो फर्स्ट नंबर होगा जो 7 से डिविजिबल होगा। तो A1 जो होगा हमारा, A1 हमारा आ गया है 105। अब हम निकालें लार्जेस्ट नंबर निकाल लेंगे तो हमको लास्ट टर्म पता चल जाएगा। तो 7 और 999 को जब आप डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 7 1 7, बच गया 229 हो गया बच्चों यहां पर। अब आ गया यहाँ 7 4 28, यहां बच गया 1, ये हो गया 19, 7 2 आ गया आपके पास 14, अब बच गया आपके पास 5। जब लार्जेस्ट नंबर निकालना हो तो सीधे डिविडेंड में से डिविडेंड माइनस रिमाइंडर, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में भी सीखा था बच्चों की, डिविडेंड माइनस रिमाइंडर अगर हम करते हैं तो जो नंबर होता है वो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है गिवन डिवाइजर के साथ। तो 999 माइनस 5 इज इक्वल टू हो जाएगा 994।
कितना हो जाएगा 994। तो यहां पर an जो होगा दैट इज 994। अब क्योंकि सारे ही नंबर्स 7 से डिविजिबल हैं, मतलब आप 7 का टेबल बोल रहे हैं, 7 का टेबल बोल रहे हैं, मतलब सारे नंबर्स में डिफरेंस जो है वो क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो d इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 7 हो गया। अब हम चलते हैं हमारे फॉर्मूले की तरफ। ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन डी। ए एन हमारा कितना आ गया है 994 इज इक्वल टू ए वन आ गया आपका 105 प्लस एन माइनस वन डी जो है हमारा आ गया है 7। तो 994 इज इक्वल टू 104 प्लस 7n माइनस 7। तो 994 इज इक्वल टू 99, यहां पर आ जाएगा 7 माइनस करेंगे आप, 7 माइनस करेंगे आप तो यहां पर आएगा आपके पास 98 प्लस 7n। तो 994 माइनस 98 इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 7n। अब आप यहां पर इसको डिवाइड करके देख लें तो 994 माइनस 98 विल प्रोड्यूस 896 अपॉन 7। तो अब यहां पर आ गया आपके पास 7 वन जा इज 7, 7 टू जा इज 14 एंड 7 8 जा इज 56। तो n इज इक्वल टू 128 आ जाएगा। मतलब किसके बीच में, 100 से लेकर 999 के बीच में 128 नंबर्स ऐसे होते हैं जो 7 से डिविजिबल होते हैं। नाउ विल मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 13। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4। देखिए कितने मल्टीपल्स 4 के किसके बीच में लाया करते हैं, 10 और 250 के। तो यहां पर मुझे नहीं लगता हम लोगों को निकालने की जरूरत पड़ेगी, 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट जो है वही बता देता। अब देखिए 10 तो है नहीं, तो 10 के बाद 11 भी नहीं है, 12 जो है वो 4 का मल्टीपल है। तो यहाँ पर A1 जो है वो तो हो गया हमारा 12। अब ये 250 है तो हमने 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ा था। इफ लास्ट टू डिजिट्स, इफ लास्ट टू डिजिट्स मतलब यूनिट्स प्लेस एंड टेंस प्लेस, इफ लास्ट टू डिजिट्स ऑफ एनी नंबर is divisible by 4, then number is also divisible by 4, ये हमारा 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट था। तो इस डिविजिबिलिटी टेस्ट के अकॉर्डिंग अगर हम जाते हैं तो देखिए 250 से पीछे की तरफ चलते, 50 तो आता नहीं है, सिर्फ हमको ये 2 डिजिट्स देखने हैं। 50 नहीं आता है 4 के टेबल में, 49 नहीं आता है 4 के टेबल में, 48 आता है 4 के टेबल में। तो दैट मीन्स an जो होगा ये 50 की जगह पर मुझे क्या लिखना है, सिर्फ 248 लिखना है। 50 की जगह पर क्या लिखना है, सिर्फ 248 लिखना है। तो ये हो जाएगा an इज इक्वल टू 248। डी हमारा 4 ही होगा क्योंकि ऑल द नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4 मींस ऑल आर मल्टीपल्स ऑफ 4। 4 के टेबल में सब में डिफरेंस कितना होता है, कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स में 4 का होता है। तो डी इज इक्वल टू क्या हो गया, 4 हो गया। अभी हो जाएगा an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1d। तो an जो है हमारा वो है 248 इज इक्वल टू a1 इज 12 प्लस n माइनस 1d जो है हमारा वो है 4। तो 248 इज इक्वल टू 12 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय n कितना हो जाएगा बच्चों, 4n हो जाएगा। 4 मल्टीप्लाइड बाय -1 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो 248 इज इक्वल टू 12 माइनस 4 प्लस 4n। 12 माइनस 4 इज 8
तो ये हो जाएगा 248 इज इक्वल टू 8 प्लस 4n। तो 248 माइनस 8 इज इक्वल टू हो गया हमारा 4n। तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा बच्चों? 248 अपॉन 4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? n आ जाएगा। तो ये हो गया 4 6 24, 4 2 8, तो n इज इक्वल टू 62। 62 टर्म्स ऐसे हैं 10 और 250 के बीच में जो कि 4 से डिविजिबल हैं। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, for what value of n, for what value of n are the nth terms of 2 APs। अब देखिए हम ना अभी इस पे ध्यान नहीं देते, अभी हम देते हैं कि यहां पर 2 APs हम लोगों को दिए हुए हैं। 2 APs में यहां फर्स्ट टर्म जो है बच्चों वो क्या है? 63 है, यहां पर 65 है, यहां पर 67 है। तो फर्स्ट वाले AP में हमारा जो A1 हो जाता है वो हो जाता है 63, और A2 जो हो जाता है वो हो जाता है 65, और A3 जो है वो हो जाता है हमारा 67। तो इसको यूज करके सबसे पहले हमको जिस चीज की जरूरत होती है वो हम फाइंड कर लें, कॉमन डिफरेंस। तो D निकाल लेते हैं। D आ जाएगा यहां पर A2 माइनस A1, तो ये हो जाएगा 65 माइनस 63। तो फर्स्ट वाला जो AP है इसका जो कॉमन डिफरेंस है दैट इज 2। ठीक है, ये हो गया हमारा D1। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट वाले AP की तरफ। दूसरा AP है 3 10 17। तो यहां पर A1 जो है वो 3 हो गया, A2 10 हो गया, और A3 जो है वो 17 हो गया। तो D2 मैं निकाल लेता हूं सेकेंड AP के लिए। सेकेंड AP के लिए जो A1 है वो है 3, और जो A2 है वो है 10। तो यहां पर हम ले लें 10 माइनस 3 इज इक्वल टू, ये D2 हो गया मेरा, 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7, ये आ गया D2। अब देखिए D1 भी पता है मुझे, D2 भी पता है, दोनों के टर्म्स भी पता है। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, n की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी, मतलब कौन से नंबर का टर्म आर द nth टर्म्स ऑफ 2 APs, nth टर्म्स ऑफ 2 APs मतलब कौन से नंबर का टर्म आर इक्वल इन दोनों APs को। अगर आप देखें तो इसमें कौन से नंबर का टर्म होगा जो दोनों ही AP में एक ही प्लेस पर लाई करेगा। जैसे यहां पर हम ले लें 2 7 12, और इसके बाद आप यहां पर ले लें 17। ऐसे हमने ले लिया 5 5 के डिफरेंस पे। अब यहां पर कोई और AP में ले लेता हूं, यहां पर मैं ले लेता हूं 4 ले लूं, 8 ले लूं और 12 ले लूं। 4 ले लूं, 8 ले लूं और 12 ले लूं, और उसके बाद ले लूं 16। तो ये जो 12 है ये देखिए दोनों ही APs में कौन से नंबर पे लाई कर रहा है? A3 इसमें भी बना रहा है और A3 सेकेंड AP में भी बना रहा है। यही आपको पूछा है कि कौन से नंबर के 2 टर्म्स जो होंगे वो इक्वल होंगे। तो हम निकाल लेते हैं इसको। अब दोनों टर्म्स इक्वल करना मतलब क्या? दोनों को आपको कंपेयर करना पड़ेगा, दोनों को आपको क्या करना पड़ेगा? इक्वल में लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले फर्स्ट AP के लिए ले लें आप A1 प्लस n माइनस 1 D1 इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 D2। अब आप लोग चाहें, कई बार क्या होता है बच्चे कमेंट कर देते ये तो सेम ही हो गया, तो मैं देखो इसको चेंज कर देता हूं। ये हो गया A1, ये हो गया A2, ये हो गया A2 माइनस A1 इज इक्वल टू D2। अब ठीक है, ये देखिए यहां पर मैं लिख देता हूं A1। नाउ इट्स ऑल राइट, क्योंकि n जो है वो तो दोनों का सेम ही होगा। तो A1 जो आ जाएगा हमारा वो हो गया 63 प्लस n माइनस 1, D1 जो था वो है मेरा 2। फिर यहां पर आ जाएगा A1 अगेन, A1 जो है मेरा वो है 3 प्लस n माइनस 1 D2 जो है वो हो गया 7। तो ये हो गया 63 प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू
3+7n-7। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो n वाले टर्म्स को एक साइड लेकर के आ जाएं आप, तो 2n-7n हो जाएगा। ये इज इक्वल टू 63, और 2 जो है वो शिफ्ट होगा, तो ये हो गया 3-7 -63 +2, तो ये हो गया आपका -5n इज इक्वल टू -4 -63 +2। ये हो जाएगा आपका -5n माइनस माइनस प्लस -67 +2। ये हो जाएगा -5n इज इक्वल टू, देखिए 67 बड़ा है तो ये हो जाएगा -65, तो n इज इक्वल टू -65 अपॉन -5, यहां आ जाएगा 13। दैट मीन्स 13th टर्म ऑफ बोथ द APs आर इक्वल। नाउ विल मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 16. Question number 16. Determine the AP whose third term is 16 and seventh term exceeds fifth term by 12. सीधा पढ़ लिया, नहीं समझ में आता बिल्कुल स्लोली पढ़े। देखिए क्या दे रखा है, डिटरमाइन द AP। क्या फाइंड करना है भाई? AP फाइंड करना है। whose third term is, थर्ड टर्म मतलब क्या हो गया? A3 मतलब क्या हो गया? A प्लस 2D। बच्चों ये एक थिंकिंग प्रोसेस होता है जो हमारे दिमाग में चलना चाहिए। A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D हो गया आपका। हुज थर्ड टर्म इज 16। अब देखिए सीधा सीधा दिया हुआ है, A3 इज इक्वल टू कितना हो गया? 16। एंड सेवेंथ टर्म वापिस हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए, क्या? A7। सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म, मतलब ये जो फिफ्थ टर्म होगा, इस फिफ्थ टर्म में अगर आप क्या करें, अगर आप 12 को ऐड कर दें, क्यों? क्योंकि लिखा हुआ है एक्सीड्स। अगर आप 12 को ऐड कर दें तो जो नंबर बनता है वो होता है सेवेंथ टर्म। कुछ इस तरह का आपका ये क्वेश्चन है। अब आप क्या करें, A3 की जगह पर तो यहां पर तो लिख दें A1 प्लस 2D इज इक्वल टू 16। अब A7 के लिए यहां पर आ जाएगा A1 प्लस 6D इज इक्वल टू A1 प्लस 4D प्लस 12। अब देखिए ये A1 से A1 तो हो गया कैंसिल। यहां पर आप देखें 6D माइनस 4D इज इक्वल टू 12। 6D माइनस 4D इज इक्वल टू 12। अब 6D में से 4D अगर आप माइनस कर दें तो आपके पास आ गया 2D। 2D इज इक्वल टू हो गया 12, तो D आपका जो है वो आ गया 6। अब क्योंकि AP सेम ही था, तो आपको क्या करना है, इस D को उठा करके बाय सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ D, इसको मैं ले लेता हूं 1, बाय सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ D, द वैल्यू ऑफ D इन 1, D की वैल्यू, D को उठाकर यहां पर रख दिया, तो इससे क्या मिल जाएगा भाई? इससे A1 मिल जाएगा, D मिल जाएगा, तो पूरा AP मिल जाएगा। तो A1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई D इज इक्वल टू 6, दैट इज 16। तो A1 प्लस 12 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 16। तो A1 इज इक्वल टू आ जाएगा 16 माइनस 12, तो A1 इज इक्वल टू हो जाएगा 4। देखिए नाउ यू नोज कि A1 इज 4 एंड D इज 6। चलिए A1 निकाल दिया 6, A2 निकाल दीजिए। A2 निकालेंगे तो क्या, सॉरी A1 आ गया है आपका 4 यहां पर, तो अब आप A2 निकालेंगे तो क्या आएगा? 4 प्लस 6 आएगा। 4 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब A3 निकाल लेंगे तो A3 तो आपको दिया ही हुआ था ना, पर चेक कर लेते हैं एक बार कि सही है या नहीं है। तो ये हो गया 4 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 6,
तो यहां पर आ जाएगा 4 + 12, तो यहां पर आपके पास नंबर आ गया 16। तो आपका एपी है 4, 10, 16, 22 एंड सो ऑन, इन्फिनिटी तक चला जाएगा। नाउ विल मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 17। देखिए अब यहां पर है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एपी। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एपी। मतलब कैसा जाना है बच्चों, उल्टा आना है, 253 से 3 की तरफ आना है। तो यहां पर एक चीज बड़ी अच्छी है कि कॉमन डिफरेंस जो होगा वो यहां से निकाल लो तो भी वही आएगा, यहां से निकाल लो तो भी वही आएगा। तो ये हो गया है A1 और ये हो गया है A2। तो सबसे पहले तो हम यूज कर लेते हैं A2 - A1 = D। तो ये हो गया 8 - 3, तो इट विल प्रोड्यूस 5। ये तो आ गया मेरा D = आ गया मेरा क्या 5। अब हम देखें यहाँ पर लास्ट टर्म जो है वो 253 दिया हुआ था। देखना बच्चों, ऐसा एक क्वेश्चन मैंने आपको एग्जाम्पल में भी बताया था कि इसको बहुत इजी तरीके से किया जा सकता है। AN ले लिया मैंने। अब यहां पर होता है A1 + N - 1D। तो हमारा जो फॉर्मूला है, अगर मुझे मान लीजिए कि 20th टर्म फाइंड करना है, कहां से फाइंड करना है, इस तरफ से, तो ये 20th टर्म जो होगा वो इधर से रिवर्स में अगर हम आएंगे तो ये मेरा लास्ट टर्म हो जाएगा, क्योंकि मुझे फाइंड करना है उसको। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा AN तो हो गया 253। इसको N - 1D को मैं शिफ्ट कर देता, तो -N - 1D जो है मेरा वो आ गया है 5। और मुझे कौन सा टर्म फाइंड करना है, मुझे 20th टर्म फाइंड करना है। तो यहां पर मैं ले लूं A20। अब देखना बच्चों, 253 माइनस, क्योंकि 20th टर्म फाइंड करना था तो ये हो गया 20 - 1 × 5 = A20। तो ये हो गया 253 - 95, क्योंकि ये हो जाएगा 19 × 5 = 95। ये हो गया A20 20th टर्म। तो 253 में से आप 95 को माइनस कर दें तो 13 - 8 तो आ गया आपका 13 - 5 तो आ गया आपका 8। यहां पर आ जाएगा 14 - 9 हो गया 5, और यहां बचा आपके पास 1। तो आपका जो टर्म आ जाएगा रिवर्स में वो आ जाएगा 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ AP। From the last term of AP is 158। थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही। आई विल मीट टुमारो।